हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं प्रमोद कुमार, ज्ञानपुंज कोचिंग सेंटर, मेला रोड, बिहिया से। और आप लोग के लिए यानी क्लास 11 के लिए हम एक चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है ऑक्सीकरण अवकरण, जिसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया तो एक किसी पदार्थ का कहीं न कहीं ऑक्सीकरण होता है और किसी न किसी पदार्थ का अवकरण होता है। तो अवकरण कैसे होगा और ऑक्सीकरण कैसे होता है, तो इसे हम लोग विचार करेंगे। पहले सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ने से पहले इस चैप्टर में हम विचार करेंगे कि ऑक्सीकरण क्या है और अवकरण क्या है। ठीक है ना? तो ऑक्सीकरण, दुनिया में जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, अगर वह पूर्ण रूप से अभिक्रिया हो तो उसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होगा। जब दोनों साथ साथ होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है? तो एक एक करके टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे कि ऑक्सीकरण क्या है। तो ऑक्सीकरण के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं हैं। बहुत सारी क्या है? अवधारणाएं हैं। तो ऑक्सीकरण को अगर हमें परिभाषित करना होगा तो हम निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो ऑक्सीकरण को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। परिभाषित किया जा सकता है। एक एक टॉपिक आप लोग ध्यान से देखेंगे और एक एक टॉपिक अगर आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा भी आपका ध्यान अगर भटकता है तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टॉपिक में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी छात्रों से गुजारिश है कि आप इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है? तो ऑक्सीकरण की परिभाषा हम समझेंगे। पहला विधि किसके आधार पर? तो ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर। ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी परमाणु के साथ या वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अब ऑक्सीजन का संयोग कैसे होगा, कहाँ कहाँ हो सकता है? तो किसी भी पदार्थ, मैंने माना कि कार्बन एक क्या है? पदार्थ है। और कार्बन की अभिक्रिया किससे हुई? ऑक्सीजन से। तो कार्बन का अब सीधा संयोग होगा किससे? ऑक्सीजन से। और कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो जब ऑक्सीजन का संयोग हो गया और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। ठीक है? अब जैसे दूसरा तत्व आपका यह परमाणु हो गया Zn, और Zn अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जिंक ऑक्साइड का निर्माण करता है। आप इसे बैलेंस कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा, जितनी भी सारी अभिक्रियाएं आपको देखने को मिलेगी उसमें अगर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो आप उसे ऑक्सीकरण बोल सकते हैं। ठीक है? दूसरा हम इसे किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? तो जो दूसरा है विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ संयोग। ठीक है ना? दूसरा है विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ संयोग के आधार पर, यानी कहने का मतलब हुआ कि जब कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व किसी परमाणु से अगर संयोग करता है तो उस अभिक्रिया को भी हम लोग ऑक्सीकरण बोल सकते हैं। ठीक है ना? अब जैसे देखते हैं कि विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व से क्या तात्पर्य है कि जितनी भी अधातुए तत्व है सामान्यतः वे विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है। यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व कहने का मतलब कि वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है या ग्रहण करती है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले को सामान्यतः हम लोग विद्युत ऋणात्मक तत्व कहेंगे। जैसे आपका वर्ग 17 का तत्व हो जाता है हाइड्रोजन तत्व हो जाता है, वर्ग 16 में तत्व है ऑक्सीजन सल्फर है। यानी ये जो अधातु है इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? ग्रहण करेंगे, और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने वाले को हम लोग बोलेंगे विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो इस विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ कोई ना कोई परमाणु या तत्व संयोग करता है तो यह क्रिया भी कहलाती है ऑक्सीकरण। जैसे देखते हैं
Ca प्लस Cl2। तो अब बताइए यहाँ पर क्लोरीन जो है, क्लोरीन एक अधातु है और विद्युत ऋणात्मक तत्व भी है। अब ये क्लोरीन सीधा किससे अभिक्रिया करता है? कैल्शियम से, और कैल्शियम से अभिक्रिया करके आपको बनाएगा एक यौगिक जिसे हम लोग कहेंगे कैल्शियम क्लोराइड। तो यह प्रक्रिया हमारी कहलाएगी क्या? ऑक्सीकरण। इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कैसे? बहुत सारे आप इस आधार पर एग्जाम्पल दे सकते हैं कि लोहा, और लोहा क्लोरीन से अभिक्रिया करके FeCl3 बनाता है। अब यहाँ पर Fe अकेले था, क्लोरीन अकेले है। क्लोरीन जो कि है विद्युत ऋणात्मक तत्व, और ये इसके साथ संयोग करके, लोहा के साथ संयोग करके FeCl3 बनाता है। तो अब लोहा का विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरीन से यहाँ पर संयोग होकर FeCl3 बनाता है। अतः इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई। तीसरा हम किस आधार पर परिभाषित कर सकते हैं ऑक्सीकरण को? तो हाइड्रोजन के वियोग के आधार पर। वियोग मतलब क्या होता है कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हाइड्रोजन के वियोग के या हटने के आधार पर। तो जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन हटता है या अलग होता है या निष्कासन होता है, तो किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, वह प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण आधार पर। तो वह प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। जैसे HCl प्लस, आप यहाँ पर कोई धातु भी दे सकते हैं Zn। तो जैसे HCl और Zn, तो Zn यहाँ पर क्या करेगा? क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, और यह जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर देगा। विस्थापित मतलब कि अलग। जब हाइड्रोजन इस पदार्थ से अलग हो जाता है तो यहाँ पर बनता है ZnCl2 प्लस आपका बनता है H2। इसे संतुलित कर लेंगे 2HCl। तो अब बताइए क्लोरीन से यहाँ हाइड्रोजन का क्या होता है? विस्थापन होता है, यानी निष्कासन होता है। अतः इस अभिक्रिया को भी हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीकरण। ऐसे बहुत सारे हम लोग दे सकते हैं। H2SO4 आप प्लस आप लिख सकते हो क्या? Zn भी लिख सकते हैं या कपर भी लिख सकते हैं। तो अब Zn जो होगा SO4 से अभिक्रिया करके, तो ZnSO4 और हाइड्रोजन को क्या करता है? विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है। तो हाइड्रोजन का किसी पदार्थ से हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्लियर? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी पूर्ण रूप से। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि हाइड्रोजन जब हो गया, अब आता है कि विद्युत धनात्मक तत्वों के, अगला क्या है? तीसरा, हाँ 3 नंबर, यानी 3 प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था, और चौथा पढ़ेंगे हम लोग। चौथा आधार है विद्युत धनात्मक तत्वों के निष्कासन या हटना बोल सकते हैं या निकलना बोल सकते हैं। तत्वों के निष्कासन के आधार पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, विद्युत धनात्मक तत्व से क्या तात्पर्य है? तो जैसे विद्युत धनात्मक तत्व मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत धनात्मक तत्व, यानी जो आसानी पूर्वक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो जैसे वर्ग 1 के सभी क्षार धातु को लेकर चलेंगे, संक्रमण तत्व है, वर्ग 2 के तत्व है, क्षारीय मृदा धातु, तो ये सभी तत्व क्या कहलाएंगे आपको? विद्युत धनात्मक तत्व। तो इस विद्युत धनात्मक तत्व का अब क्या होना चाहिए? संयोग। तो विद्युत धनात्मक तत्वों के निष्कासन के आधार पर। तो देखेंगे इसे FeCl3, ठीक है। अब प्लस सॉरी दूसरा हम देख सकते हैं इसको, हाँ Hg2Cl2 प्लस Cl
2। यानी जो मर्क्यूरस क्लोराइड है वह क्लोरीन से अभिक्रिया करके अब यहाँ पर बनाता है HgCl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ डेफिनेशन क्या है कि जब या वैसी प्रक्रिया जिसमें विद्युत धनात्मक तत्वों का क्या होता है, निष्कासन होता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। तो अब देखिए यहाँ पर विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ यहाँ पर विद्युत धनात्मक तत्व पारा है और यहाँ पर 2 क्लोरीन के साथ 2 पारा के अणु क्या है, उपस्थित है। लेकिन जब यह अभिक्रिया करता है तो 2 क्लोरीन के साथ पारा का एक परमाणु जुड़ता है। मतलब कि यहाँ पर 2 क्लोरीन के साथ पारा के 2 परमाणु थे और यहाँ पर 2 क्लोरीन के साथ पारा का एक परमाणु है, अर्थात एक विद्युत धनात्मक तत्व की यहाँ पर एक Hg के परमाणु की यहाँ पर कमी हो गई। अतः कमी हो गई, इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। अब इसे संतुलित कर सकते हैं। तो जब विद्युत धनात्मक तत्वों की कमी होगी क्लियर है। और देख सकते हैं इसका और एग्जांपल हम लोग क्या दे सकते हैं, NaCl प्लस Br2। अब जो सोडियम क्लोराइड है ब्रोमीन से अभिक्रिया करके NaBr बनाता है और यहाँ से क्लोरीन को अवक्षेपित कर देता है, अलग कर देता है। तो अब बताइए, क्लोरीन के साथ यहाँ पर विद्युत धनात्मक जुड़ा हुआ था तो क्या, सोडियम, और ये जो सोडियम है यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया। तो मतलब क्लोरीन से विद्युत धनात्मक तत्वों का क्या हो गया, निष्कासन हो गया। अब आप इसे संतुलित भी कर सकते हैं, 2 से इधर गुणा कर लेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम ऑक्सीकरण को कितने प्रकार से अभी परिभाषित कर चुके हैं, 4 प्रकार से। 5वां प्रकार देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के निष्कासन, इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के आधार पर। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी त्याग होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकलता है। जैसे मार्केट में हम कहीं ना कहीं जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, तो अपने पॉकेट से क्या करते हैं, सामान के बदले पैसा देते हैं। तो वो पैसे का निकलना, तो पैसा निकल रहा है तो पैसे में क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है ना। तो पैसे में कमी हो रही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा किसी भी पदार्थ से या परमाणु से, तो उस इलेक्ट्रॉन में कमी होगी। और जब इलेक्ट्रॉन में कमी होगी, इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। जैसे देखते हैं कि सोडियम एक धातु है और यह अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकाल कर Na+ में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब त्याग करेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर उतना धन आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो एक कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो आवेश को संतुलित करने के लिए उतना इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, निष्कासन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। और एक इलेक्ट्रॉन का जब निष्कासन हो गया तो इस क्रिया को हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण। अगला एग्जांपल देखते हैं, Ca कैल्शियम, और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, निष्कासन करता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। लेड है जो, यह 2+ से यह किस में बदल जाता है, तो Pb4+ में। मतलब कि ये 2 और इलेक्ट्रॉन निकालता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया, इसके लिए भी क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया के लिए भी ऑक्सीकरण ही कहेंगे। अगला आता है 5वां, 6ठा नंबर। 6ठा हम लोग किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या
बढ़ने के आधार पर, बढ़ने के आधार पर। तो जब किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उसे भी हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण। और परमाणु ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने से क्या तात्पर्य है, तो थोड़ा सा इसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक कॉपर है जो पहले से एक इलेक्ट्रॉन त्यागा हुआ है और फिर यह एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। तो एक और इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो एक और एक कितना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, पहले से एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा त्याग दिया और Cu+ से 2+ में बदल गया। तो अब जब इस परमाणु के ऊपर जितना प्लस अथवा माइनस आवेश रहता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो इस कपर पर Cu+ की अगर ऑक्सीकरण अवस्था हम पूछे तो +1 है और Cu2+ की अगर ऑक्सीकरण अवस्था पूछें तो कितना है, +2 है। तो जितना इस पर चार्ज रहता है वही उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अगर चार्ज इस पर नहीं, कहीं भी अगर किसी परमाणु पर अगर चार्ज नहीं दिखाई देता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग 0 लिखते हैं। अब जैसे देखते हैं यहाँ पर सोडियम, तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0 है और जब यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो Na+ में बदल जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 0 और 0 से बदल गया किस में, +1 में। अतः यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या भले इलेक्ट्रॉन में कमी हो रहा है लेकिन ऑक्सीकरण संख्या के मान में वृद्धि हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को भी हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण हम लोगों ने कितने प्रकार से पढ़ लिया, ऑक्सीकरण पर हमने विचार किया तो ऑक्सीकरण को 6 प्रकार से हमने पढ़ा। पहला क्या है कि ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर, पुनः समझ लेते हैं। तो जब किसी परमाणु के साथ ऑक्सीजन का संयोग होगा यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। दूसरा नंबर कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों के संयोग के आधार पर। तो विद्युत ऋणात्मक तत्वों के संयोग से तात्पर्य है कि जब कोई पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व ऐसे हम लोग सामान्यतः अधातु को बोलते हैं कि अधातु जो होते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं और इनका संयोग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तीसरा है कि हाइड्रोजन के हटने के आधार पर। तो जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन हटता है तो यह हटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। और यहाँ से हाइड्रोजन का सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ, हाइड्रोजन हटा है तो यह क्रिया कहलाएगी क्या, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट में देखते हैं कह रहा है कि विद्युत धनात्मक तत्वों के निष्कर्षण के आधार पर। जो विद्युत धनात्मक तत्व है, यहाँ पर 2 क्लोरीन के साथ 2 पारा के परमाणु है, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन के साथ 1 पारा के परमाणु है। अतः यहाँ से 1 पारा के परमाणु की कमी हुई, विद्युत धनात्मक तत्व की कमी हुई, अतः इस क्रिया को भी हम लोग कहेंगे क्या, ऑक्सीकरण। अब आता है इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के आधार पर। तो जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक निकले या एक से अधिक निकले, तो इस क्रिया को भी हम लोग कहते हैं क्या, ऑक्सीकरण। अब जैसे सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर Na+ में परिवर्तित हो गया, अतः यह क्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं दैनिक जीवन में। अगला है कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने के आधार पर। तो अब बताइए यहाँ पर कपर है, जो कपर की ऑक्सीकरण संख्या +1 थी और +1 से कितना बदल गया, +2 से। तो मतलब इसकी अपेक्षा एक यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या यानी +1 ऑक्सीकरण संख्या बढ़ चुकी है, अतः इसे हम लोग कहेंगे क्या, ऑक्सीकरण। ठीक है ना। यहाँ पर सोडियम Na की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहाँ पर Na जो होता है प्लस में परिवर्तित हो गया, तो ऑक्सीकरण संख्या 0 से +1 हो गया, अतः यह घटना कहलाएगी ऑक्सीकरण। ठीक है। तो अब इसके विपरीत हम लोग अगले पार्ट 2 में पढ़ेंगे, या पार्ट 2 में पढ़ेंगे अवकरण की अवकरण क्या है। तो जस्ट इसका अपोजिट, इसका उल्टा ही क्या कहलाएगा, अवकरण। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।